कॉपर टी लगवाने के बाद बहुत सी महिलाएं इस तकलीफ से पीड़ित होती है कि उनको वाइट डिस्चार्ज गंदा पानी आ रहा है। इससे वो परेशान होती हैं। ये इन्फेक्शन का संकेत है। डॉक्टर के पास जाती हैं और हमारे वीडियो कॉपर टी के फ़ायदे और नुकसान में कई महिलाओं ने इसके ऊपर प्रश्न पूछे। आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट सीरीज़ में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज आपके साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर पूजा देवान गायनी चैट चैनल पे आपके रूबरू हूँ। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपका सवाल हमारा जवाब। आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा देवान। द क्वेश्चन एंड आंसर आवर। कॉपर टी लगवाने के बाद कहीं इन्फेक्शन तो नहीं होगा मैम? ऐसा प्रश्न पूछा है तनुजा ब्रह्मा ने। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। कोई अगर बाहरी फॉरेन बॉडी आपके बॉडी के अंदर या बच्चेदानी के अंदर डाल दी जाए तो ये डर तो रहता ही है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई। हाँ, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कॉपर टी लगवाने के बाद, पर आमतौर पे जो डॉक्टर हैं वो ये एहतियात ज़रूर लेते हैं कि वो आपको एक हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि इन्फेक्शन न आए। कई डॉक्टर तो कॉपर टी डालने से पहले ही एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ऑब्वियसली बहुत ही स्टेराइल साफ सुथरे एनवायरनमेंट में ही कॉपर टी डालते हैं। कॉपर टी भी एक स्टेराइल बॉडी ही होती है। एहतियात बरतनी आवश्यक है, पर इन्फेक्शन फिर भी हो सकती है। गीता बिश जी का क्वेश्चन है कि मैंने कॉपर टी लगवाई और लगवाने के 2 महीने बाद से ही मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वाइट डिस्चार्ज होता क्या है। वाइट डिस्चार्ज यानी कि योनि वेजाइना की इन्फेक्शन। नॉर्मली वेजाइना का जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है या हल्का सा वाइट होता है। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है जो कि दही जैसा है, हल्का पीला है, वाइटिश येलो है, हरे रंग का है, खून से लेस है, बदबूदार है, फटे हुए दूध की तरह है, या आपको उसकी वजह से खुजली हो रही है या खूब बदबू आ रही है, इसका मतलब है कि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। कॉपर टी में इस वाइट डिस्चार्ज के होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? कॉपर टी एक फॉरेन बॉडी है जो बच्चेदानी के अंदर डाली जाती है। उस कॉपर टी को निकालने के लिए और उसकी सही पोजीशन जानने के लिए उसके नीचे एक धागा होता है। वो धागा प्लास्टिक नायलॉन का नीले रंग का आमतौर पे धागा होता है। वेजाइना के अंदर वो होता है। अगर वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हुई तो वो इन्फेक्शन उस धागे के ज़रिए से ऊपर बच्चेदानी के अंदर चली जाती है, और जब वो बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन चली जाती है तो बच्चेदानी के अंदर दर्द और डिस्चार्ज और पेन और ब्लीडिंग की तकलीफ शुरू हो जाती है। अब शुरू में तो दर्द सिर्फ माहवारी के टाइम पे या ब्लीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा माहवारी के टाइम पे पता चलती है। बाद में बीच बीच में भी छपाके होने लगते हैं और नीचे पेट के हिस्से में और साइडों में भी होने लगते हैं। अगर ये इन्फेक्शन और ऊपर चली गई तो बच्चेदानी के रास्ते से नलो ट्यूबों के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके सेल्पिंजाइटिस यानी कि सूजन ट्यूब्स की, और उसके आगे यानी हाइड्रोसेल्पिंग्स यानी इन्फेक्शन से भरे पानी के रूप में, या इसमें महावात पीत पड़ गई तो पस जो होती है वो ट्यूब्स में चली जाती है। ट्यूब का मुंह भी बंद हो जाता है। उसकी वजह से जब कॉपर टी निकलवाएंगे तो हो सकता है कि हम अगर बच्चा कंसीव करना चाहते हैं तो वो नल बंद है, या उसमें पानी है, या उसमें इन्फेक्शन है, या महावात है, कुछ नहीं तो सूजन है। तो वो जो सिंपल सा वेजाइना हेल्दी होना चाहिए उसकी इन्फेक्शन उस धागे से ऊपर जा सकती है। इसलिए इतनी बड़ी सिचुएशन PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की, पायोसेल्पिंग्स, हाइड्रोसेल्पिंग्स, ट्यूबल ब्लॉक वगैरह की न आए। इसलिए पहला संकेत ये था कि क्या वेजाइना से कोई बदबू आ रही है या कोई गंदा पानी आ रहा है या खुजली हो रही है। उसका इतना सरल आसान इलाज होता है कि आपको मुंह से खाने के लिए कुछ गोली दी जाती है, आपके पार्टनर हस्बैंड को भी कुछ गोली दी जाती है, कुछ दवाइयाँ योनि के रास्ते अंदर वेजाइनल सपोजिटरीज की तरह डालने को होती है, और अगर PID की इन्फेक्शन सस्पेक्ट होती है तो एंटीबायोटिक का कोर्स 7, 10, 14 यहाँ तक कि 21 दिन का भी दिया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड करने की अगर आवश्यकता होती है तो वो भी किया जा सकता है।
इसलिए गीता बिश जी, आपका जो ये प्रश्न था कि 2 महीने के बाद अब मुझे ये वाइट डिस्चार्ज हुआ है, आप इमिडिएटली अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, इंटरनल एग्जामिनेशन करवाएं और उनकी दी हुई राय को फॉलो करें। अपने पति पार्टनर के ट्रीटमेंट से न झिझकें और उनको भी समझाएं कि संभोग 2 लोगों से होता है, तो इसकी इन्फेक्शन उसको और उसकी इन्फेक्शन उसको पास ऑन हो सकती है। आरुषि फटके जी और विहत मेल्डी जी दोनों ने यही सवाल पूछा है कि कॉपर टी से वाइट डिस्चार्ज होता है क्या, और वाइट डिस्चार्ज हो रहा है कॉपर टी लगवाने के बाद, तो मैं क्या करूं। मैं आशा करती हूं कि इस प्रश्न का पूर्ण रूप से मैंने आपको उत्तर दे दिया। इसी के साथ आपसे अलविदा, पर जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करने से न चूकें।